हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस हेडिंग को देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। और कौन से क्वेश्चन? जो शेषफल वाले क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। जैसा कि देखो, आप देख रहे हो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज की इस वीडियो में हम सोल्व करना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता हो। यहां पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमको यह पूछा गया है कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4, 5 तथा 6 से भाग यदि हम देते हैं तो शेषफल क्या बचता है? 1, 2, 3 तथा 1, 2 तथा 3 शेष बचता हो। यानी यदि हम 4 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है? 1। यदि हम 5 से भाग दें तो शेषफल 2, और यदि हम 6 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता हो। हमें वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे कि 4 और 1 में कितना अंतर है? 5 और 2 का अंतर ज्ञात करेंगे, 6 और 3 का अंतर ज्ञात करेंगे। इस प्रकार देखो, 4 में से हम यदि 1 को घटाते हैं तो बराबर कितने बचते हैं? 3। और यदि हम 5 में से 2 को घटाते हैं तब भी 3, और 6 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तब भी ये 3। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर जब भी बच्चों इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल 1, 2 तथा 3 बचता हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये जो अंतर आएगा ना, ये डिफरेंस, ये बराबर ही डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस संख्या का डिफरेंस अलग आ जाए, इस संख्या का अलग आ जाए, इस संख्या का अलग आ जाए। आपका डिफरेंस हमेशा ये बराबर ही आएगा। ओके, अब क्या करोगे? अब देखो, आप ये जो संख्या है 4, 5 तथा 6, इनका आप एलसीएम ज्ञात कर लो। 4, 5 और 6, इन तीनों का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। और 20 और 6, 20 से 6 का एलसीएम कितना होता है? 20 और 6 का एलसीएम होता है 60। कितना हो गया? 60। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है? 60। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो सबसे छोटी संख्या है दोस्तों जिसमें 4, 5 तथा 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। हमको क्या पूछा है कि यदि हम 4, 5, 6 का भाग दें तो शेषफल 1, 2 तथा 3 बचता हो। तो हम 60 में से ये जो डिफरेंस है इसको घटा देंगे, यानी कि 60 माइनस 3 बराबर ये 57। ये 57 वो संख्या है बच्चों जिसमें यदि हम 4, 5 या 6 तीनों में से किसी भी संख्या का भाग देंगे तो भागफल 1, 2 तथा 3 आएगा। 4 का देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 5 का देंगे तो 2 बचेगा, 6 का देंगे तो ये 3 शेषफल बचेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये ए ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचता हो। यहां पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 55, बी 41, सी 39 या डी 29। इसमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसी प्रकार का ये हमारा क्वेश्चन है। हमको संख्या क्या दी है? 12 तथा 16, और 12 का यदि हम भाग देते हैं तो शेष 5 बचता है, 16 का भाग देते हैं तो शेष 9 बचता है। तो इनका हम अंतर ले लेंगे, यानी कि 12 माइनस 5 बराबर क्या आएगा आपका? 7। और 16 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये जो अंतर आएगा ना आपका, ये हमेशा ही बराबर ही अंतर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाली संख्या का अंतर कुछ और आ जाए, नीचे वाली संख्या का अंतर कुछ और आ जाए। ये जो डिफरेंस आएगा ये बराबर ही डिफरेंस आएगा। अब आप 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कर लो। 12 और 16 का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। 12 और 16 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। कैसे पता चलेगा? देखो, यहां पर हमको इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। 12 और 16 इसमें सबसे बड़ी संख्या का भाग देना है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 12 और 16 दोनों में चला जाए? तो वो संख्या 4 है। तो अब आप चाहो तो 4 का भाग चाहे 16 में दे दो,
चाहे 4 का भाग आप 12 में दे दो। यदि हम 4 का भाग 12 में देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा? 3 मरतबा। 3 को 16 से गुणा करेंगे तो ये 48, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो डिफरेंस हमारे पास कितना आया था, 7 आया था, इसमें से हम 7 को घटा देंगे, बराबर ये 41 हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित हो? ए 900, बी 1600, सी 3600 या डी 2500। सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर आ गया है, ये शेषफल वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां पर हमको वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो कि 10, 16 तथा 24 से पूर्णतया विभाजित हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें 10, 16 तथा 24 के फैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 10 यहां पर हम ले लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 10, 16 और ये 24, इसके फैक्टर कर लो। देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, ये आ जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 12। फिर इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये 5, ये 4 और ये 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 और 3। फिर आप 2 से डिवाइड कर लो तो 5, 1 और ये 3। अब यहां पर इनको गुणा करके लिख लो, क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 3। यहां पर लिख देंगे हम फिर गुणा 5 गुणा ये 3। ये इन तीनों संख्याओं के क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब यहां पर देखो ये एक जोड़ा बन रहा है, इसका वर्ग बन रहा है, इसका वर्ग बन रहा है, लेकिन देखो 5 का वर्ग नहीं बन रहा और 3 का भी वर्ग नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? 5 और 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 5 गुणा 5, फिर गुणा 3 गुणा ये 3। अब देखो ये वर्ग बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। इन सभी को आप गुणा कर लो। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 16, 16 5 80, 80 को 5 से गुणा कर कितना आ जाएगा? 80 को 5 से गुणा करेंगे 8 पंजा 40, 400, 4 को 3 से गुणा करें 1200, 12 को यानी ये 3600 आ जाएंगे आपके, 3000 ये 600 और 3600 एक वर्ग संख्या है। 3600 क्या है? एक वर्ग संख्या है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि 10, 16 तथा 24 का भाग 3600 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। हमको क्या पूछा है? एक वर्ग संख्या है, वर्ग, तो 3600 क्या हमारी एक वर्ग संख्या है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक न्यूनतम संख्या को जब 10 से भाग दें तो शेष 9 बचता है, जब 9 से भाग दें तो शेष 8 बचता है, जब 8 से भाग दें तो शेष 7 बचता है, संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है क्योंकि घुमाकर पूछा है। यहां पर हमको क्या दिया है? देखो जब हम 10 से भाग दें तो शेष कितना बचता है? 9, यानी कि 10 माइनस 9 बराबर 1। और जब 9 से भाग दें, 9 से भाग दें तो शेष कितना बचता है? 8, यानी बराबर 1। और जब हम 8 से भाग दें तो शेष कितना बचता है? 7, 7 को घटा देंगे बराबर 1। मैंने आपको क्या बताया? इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेषफल वाले इस प्रकार के, तो उनमें जो ये जो डिफरेंस होता है वो बराबर ही रहेगा। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? सब में 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 10, 9 और 8 का एलसीएम कितना होता है? इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखो 10 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 90। और 90 और 8 का एलसीएम ज्ञात कर लो। क्या करेंगे? वो सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, सॉरी वो सबसे बड़ी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग दोनों में पूरा पूरा चला जाए। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2। 2 का भाग 8 में भी चला जाएगा और 2 का भाग 90 के अंदर भी चला जाएगा। तो हम 2 का भाग देंगे 8 के अंदर कितनी बार? 4 मरतबा। 4 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36, तो ये 360 आपका एलसीएम है। इन संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 360 आया है। और इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस देखो ये 1 है,
तो हम क्या करेंगे 360 माइनस 1, 360 में से 1 को घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 300, ये 59, और यही आपका आंसर है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 359, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ फायदा हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।